एक शब्द। सुप्रभातम विद्यार्थियों, क्लास 10th, सब्जेक्ट हिंदी, दिनांक है 11/8/2021। आज हम बच्चों करेंगे सदाचार का तवीज़ पाठ के शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आज हम तीसरा प्रश्न शुरू करेंगे। पहला दूसरा कर लिया हुआ है। तो तीसरा प्रश्न है, राजा का स्वास्थ्य क्यों बिगड़ता जा रहा था। तो हमने बेटे पढ़ा था, लेसन जब पढ़ा था तो कि चारों तरफ राज्य में भ्रष्टाचार फैला हुआ था। उसके मंत्री ना तो भ्रष्टाचार को पहचान पा रहे थे और ना ही भ्रष्टाचार को समाप्त करने की कोई योजना लागू कर पा रहे थे। दरबारी और विशेषज्ञ राजा को भ्रष्टाचार समाप्त करने के कोई उचित उपाय ना देकर कागजी योजनाओं पर बोझ बढ़ाते जा रहे थे। मतलब कागजी कार्रवाई कर रहे थे, उसको समाप्त नहीं कर पा रहे थे। यही राजा की चिंता का कारण था और इसीलिए राजा का स्वास्थ्य बिगड़ गया था। प्रश्न नंबर 4, साधु ने सदाचार और भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहा। उत्तर है, साधु ने सदाचार और भ्रष्टाचार के बारे में बताते हुए कहा कि सदाचार और भ्रष्टाचार जो है वो मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब भी मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमानदारी की मशीन फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। तो इस मशीन में से ईमानदारी और बेईमानी के स्वर निकलते रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आत्मा की पुकार। मनुष्य आत्मा की पुकार के अनुसार ही काम करता है। जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दबाकर ईमानदारी के स्वर निकालने के लिए साधु ने एक सदाचार का तावीज़ बनाया था। और इसके लिए उन्होंने एक तावीज़ बनवाया था। जिस आदमी की बाजू पर वो तावीज़ बंधा होता था तो वो व्यक्ति जो है सदाचार के रास्ते पर चल पड़ता था। तो मतलब कि व्यक्ति अंदर से आने वाली बेईमानी के स्वरों को ईमानदारी के स्वरों में बदल देता था और वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित हो जाता था। प्रश्न नंबर 5 है, तावीज़ किस लिए बनाए गए। उत्तर है इसका, राजा ने अपने राज्य में हर जगह फैले हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए तावीज़ बनवाए थे। जब साधु ने बताया कि उसके सदाचार के तावीज़ से ईमानदारी के स्वर निकलते हैं, जिस भी व्यक्ति की बाजू पर यह बंधा होगा वह सदाचार के रास्ते पर चल पड़ेगा। तो ये दरबारियों ने बताया था कि हमारे राज्य में एक साधु है, ऐसा तावीज़ बनाता। तावीज़ की यह विशेषता सुनकर राजा ने साधु को करोड़ों तावीज़ बनाने के लिए कहा ताकि राज्य के प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की बाजू पर ये तावीज़ बांध दिया जा सके और भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके। छठा प्रश्न है, महीने की आखिरी दिन तावीज़ में से कौन से स्वर निकल रहे थे। उत्तर है, महीने के आखिरी दिन जब राजा ने अपना वेश बदलकर एक कर्मचारी को रिश्वत में 5 रुपए का एक नोट दिखाया तो उस कर्मचारी ने नोट लेकर जेब में रख लिया। अब राजा ने इसकी जांच की तो आखिरी दिन राजा वेश बदल करके गया और उसने कर्मचारी को एक 5 रुपए का नोट दिया। उस व्यक्ति ने क्या किया, उस नोट को लेकर के जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या तुम आज सदाचार का तावीज़ बांध कर नहीं आए। कर्मचारी ने तावीज़ बांधा हुआ था। तब राजा ने तावीज़ पर कान लगाकर सुना। तावीज़ में से आवाज़ आ रही थी, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। मतलब तावीज़ में से ये आवाज़ आ रही थी, आज महीने का आखिरी दिन है, आखिरी तारीख है, आज रिश्वत ले लो। तो इस तरह से साधु ने जो तावीज़ बनाए थे तो उससे भी राजा के राज्य का भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ। तो बच्चों ये प्रश्न आपने कॉपी में करने हैं और इन्हें याद भी करना है। ओके बेटा, थैंक यू।